कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस चीज़ को उसने नकार दिया है। और इस शख्स ने देखो क्या लिखा है यहाँ कमेंट सेक्शन में कि रसूल हिंद कि माज़अल्लाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जनाजे बिछाने की बातें हो रही हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने सुना उस चीज़ को। तो ऐसे लोगों का अजमेर पुलिस प्रशासन अच्छी से खातिरदारी करने के लिए तैयार है। फुल सरसों का तेल लगा करके डंडे तैयार हैं, आन मिलो सजना वाले पट्टे तैयार हैं। कानून तोड़ोगे तो कानून अपनी कार्रवाई की बेशक करेगा। सीधी सच्ची बात है, जो इमाम हुसैन, इमाम हसन फजलतन पाक के जिक्र से दूर भाग रहा है, सलातो सलाम में से उनके अशार को गायब कर रहा है, तो वो ना तो हुसैनी है ना मौला अली वाले हैं। तो जो गरीब नवाज के जद्दे आला का नहीं है, वो गरीब नवाज का कैसे हो सकता है, आप खुद देख सकते हैं। कब्जी का फतवा लगा करके इस्लाम से खारिज करते थे, और जन्नत दोजख भेजाना तो उन लोगों ने अपनी जेब में रख रखा है कि फट से फतवा जारी करते हैं कि हाँ भाई साहब आप जन्नत में जाओगे, आप दोजख में जाओगे। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियरली हदीस कुदसी है कि ये लोग बरेलवियत का नकाब उड़े हुए हैं, जिनको बेनकाब करने के लिए हमने ये मुहिम उठाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अभी हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, सरकार अताए रसूल नायबुन नबी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। और इस बारगाह में जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ फितने फसाद फैलाने वाले लोग फितने फैला रहे हैं खानकाए बरेली शरीफ और खानकाए अजमेर शरीफ, इन दोनों के बीच के अंदर में। तो उस फितने को लेकर के हमने पहली वीडियो बनाई थी कि आप ऐसे लोगों को पहचाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से अहमद रज़ा खान साहब की जो पोते हैं तौकीर रज़ा खान साहब, वो अजमेर शरीफ आए और अमन का पैगाम लेकर के आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जितने अंजुमन कमेटी के मेंबरान थे, सेक्रेटरी साहब और भी दीगर जो लोग थे, उन लोगों ने उनका मोस्ट वेलकम किया कि मोहब्बत और अमन का पैगाम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है कि सबसे मोहब्बत और भाईचारे से आप पेश आओ। और जो भी मामला था वो तौकीर रज़ा खान साहब ने सुना भी, उन्होंने भी अपने जो शिकवे शिकायत थे बताए, वो दिल की बात थी वो बताई। यहाँ से भी जो शिकवे शिकायत थे वो तौकीर रज़ा खान साहब को बताए गए। तो असल में आखिर के अंदर में बात का एंड ये निकला कि उन्होंने सरकार गरीब नवाज की बारगाह का जो निज़ाम है उसके चलते उर्स शरीफ के इंतज़ाम को देखते हुए उन्होंने वो चीज़ मानी कि दूसरा सलाम हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ना ठीक नहीं है। और उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में इस वीडियो में आकर के इस चीज़ को क्लियर भी किया, और बारगाह गरीब नवाज में भी जब मौजूद थे उस चीज़ को क्लियर किया। आज दरगाह गरीब नवाज में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। पिछले कुछ दिन से कुछ अफवाहों का बाज़ार गर्म था, इस वजह से यहाँ हाज़िरी देना बेहद ज़रूरी था। और अंजुमन के ज़िम्मेदारान से, सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कुछ फितना पसंद लोग फितने को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, बरेली और अजमेर शरीफ को लड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरा मानना ये है, और गुलामाने गरीब नवाज का तमाम का मानना ये है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो गरीब नवाज का मरकूब मिल्लत है माशाअल्लाह। तो हर खानकाह का, हर दरगाह का अपना एक निज़ाम होता है, उसके इंतज़ाम में किसी किस्म की मदाखलत ज़ायरीन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ आएंगे, हाज़िरी देंगे और ख़ामोशी से वापस जाएंगे। दूसरी बात यह कि कुछ लोगों ने फितना उठाने की कोशिश की कि परचम लगाएंगे और ये करेंगे। जो यहाँ राइज सलाम है, क्योंकि सलाम किसी शख्सियत के लिए नहीं है, सलाम बराह रास्त
हुजूर की शान में पढ़ा जाता है। तो सलाम जो पढ़ा जाएगा, जो राइजुल वक्त सलाम है, जो पहले से मुरव्वजा है, वही सलाम पढ़ा जाएगा। बाकी यहाँ का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के मुताबिक लोगों का अमल करना है, उस निज़ाम के मुताबिक लोगों को यहाँ शिरकत करनी है। किसी किस्म का कोई फितना उठाने की कोशिश ना की जाए। और जिसने बरेली का नाम लेकर इस किस्म का फितना उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं आज शुक्रगुजार हूँ हमारे ब्रदर जनाब तौक़ीर रज़ा खान साहब का, जो खानवादा है फाजिल बरेलवी अहमद रज़ा खान साहब हैं, अलमारूफ आला हज़रत। अगर उनके मानने वाले सच्चे और पक्के हैं तो आपकी बात पे ज़रूर अमल करेंगे और आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो हर मसलक के लोग, हर मज़हब व मिल्लत के लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग आते, वेलकम है। और जैसा हज़रत ने फरमा दिया कि यहाँ पे जो राइज है, सलाम है, जो मामलात हैं, उसी पर अमल पैरा रहें, ज़ियारत करें, अपने घर जाएँ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, वेलकम बारगाह हुज़ूर गरीमास के 811वें उर्स पे। अस्सलाम वालेकुम। फितना गरों से कह दो, फितना गरी अच्छी नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए, मुल्क के मुसलमानों के जो हालात हैं, उन पर गौर करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहुत मुश्किल दौर से आज मुसलमान गुजर रहा है और इस वक्त बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अजमेर शरीफ का सालाना उर्स करीब तर है और उसमें सलाम और आला हजरत और मसलके आला हजरत और जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, शेर आया, देखो देखो कौन आया। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी गुलामों की तरह दी जाती है। गुलामी का सबूत पेश करने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी होती है, न कि वहां अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए। मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की तमाम चीज़ों से बरेलवियत को, मसलक को, मरकज को बेहद नुकसान पहुंच रहा है और अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ को लड़ाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो मसलक आला हजरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ खुद्दाम हजरात से बातचीत हुई और बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। उनके जो एतराज़ात थे उनके भी जवाब दिए और उनकी जो शिकायत थी उन पर भी तबादले ख्याल हुआ और कुल मिलाकर इस बात पर इत्तिफाक़ राय हुआ कि दरगाह कैंपस के अंदर दरगाह के जो निज़ाम है उन निज़ाम के मुताबिक, और हर खानकाह का, हर दरगाह का अपना एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम में मदाखलत करने का किसी को कोई हक़ और कोई इख्तियार नहीं है और नहीं करना चाहिए। तो दरगाह कैंपस के अंदर जो कलाम पढ़ा जाएगा, जो पहले से राइज है वही सब राइज रहेगा, उसी तरीके पर अमल होगा। और गरीब नवाज की बारगाह हिंदुस्तान के बादशाह का दरबार है। इस दरबार में जिद, जबरदस्ती, गुस्सा, झगड़ा, फसाद ये गरीब नवाज की नाराजगी मोल लेने का सबब बन सकता है और गरीब नवाज की नाराजगी जो मोल ले सकता है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर बरेली का नाम लेकर उसने यहाँ किसी किस्म का फसाद बर्पा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन तमाम लोगों को औकात में आना चाहिए और इस किस्म के फितना और फसाद से बचना चाहिए और बरेली को बदनाम होने से बचाने की कोशिश करना चाहिए। आइंदा अगर इस किस्म का कोई मामला मेरी नजर में आया तो उसके नतीजे बहुत खराब। खुदा
लेकिन अभी भी कुछ फितना करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि इस बात से नाराज हैं। और आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर में कि कैसे कैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और अपने अपने पेज के ऊपर में भी नए नए वीडियोस वो लोग लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग कब सुधरेंगे। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। हम तो यही सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करते हैं। इन फितना पसंद लोगों का मोटिव यही है कि ये दो खानकाएं आपस में लड़ें, झगड़ें। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग बरेलवियत का नकाब उड़े हुए हैं, जिनको बेनकाब करने के लिए हमने ये मुहिम उठाई है। सरकार गरीब नवाज के रोज़े में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसे लोगों को बेनकाब करके रहूँगा, ताकि बरेली शरीफ की खानका भी बदनाम हो रही है इनकी वजह से। क्योंकि हर आदमी बुरा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन कुछ बरेली शरीफ की खानका का नकाब ओढ़े हुए ऐसे मुनाफिकीन लोग घुसे हुए हैं जो इस फितने फसाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वो लोग हैं जो या नबी सलाम अलैका पढ़ने के ऊपर में एतराज़ करते हैं। अब ये लोग क्यों एतराज़ करते हैं, मैं आपको या नबी सलाम अलैका के जो अशार हैं वो फोटोज़ में आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो। इन अशारों के अंदर में कई अशार ऐसे हैं जो पंजतन पाक की अजमत को बयान कर रहे हैं। हुज़ूर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अजमत को बयान कर रहे हैं। हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अजमत को बयान कर रहा है। मौलाए कायनात मौला अली की अजमत को बयान कर रहा है। तो ये बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं अहले बैत से, जो आज से नहीं है भाई, काफ़ी पुराने दौर से ये लोग चले आ रहे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर में भी इन्होंने शहीद के फतवे लगाए थे। जो अली कहने वाला है, जो हुसैन हुसैन करने वाला है, ये लोग सीधे उसको शिया रफ़ज़ी का फतवा लगा करके इस्लाम से खारिज कर देते हैं। और जन्नत दोज़ख भेजाना तो इन लोगों ने अपनी जेब में रख रखा है कि फट से फतवा जारी करते हैं कि हाँ भाई साहब, आप जन्नत में जाओगे, आप दोज़ख में जाओगे। जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियरली हदीस कुदसी है कि ऐसे शख्स मुनाफिकीन है जो दुनिया में ही किसी को जन्नत में भेजने की बोले और दोज़ख की किसी को करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों पे राज करने वाला है, कब वो किसको हिदायत दे दे आप नहीं कह सकती है। हत्ता कि किसी कुफ्र करने वाले को काफिर कहने के लिए भी मना किया है हुजूर ने। ये भी एक हदीस शरीफ है। क्योंकि कब अल्लाह उसके दिलों के अंदर में ईमान की लौ जगा दे आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये लोग जहन्नम जन्नत बांटते रहते हैं जेबों में लेकर। तो ऐसे लोगों से आप भी होशियार रहें। दूसरी चीज़ सलाम की, जो मैं अहले बैत की तारीफ या नबी सलाम अलैका में है, उसके मसले में आपसे बता रहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम से हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर में ये अशहार भी हैं जो इन हज़रत की वो वीडियो क्लिप में डाल रहा हूँ, आप सुनना वीडियो क्लिप को तसल्ली से। अगर इजाजत दें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी पूरे माशरे में फैली हुई है, बिलखुसूस जो अहले बैत के जानिसार और मानने वाले हैं, तो हजरत मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इस सलाम को मोहब्बत के आईने से देखा जाए तो उस सलाम के अंदर ये भी शेर है कि सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिब दोष इज्जत पे लाखों सलाम। शाह शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हजरत ये अशार भी उस कलाम में मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप अहबाब इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट न करे सलाम को लेकर। खैर, या नबी सलाम अलैहि का ये कदीम सलाम है, हर एक खास आम की जबान पर जारी व सारी है। जिस तरीके से नारों पर बात हुई हजरत, वो वीडियो जब मैंने सुनी
जब नारे बुलंद किए जा रहे थे इहाता शरीफ में रात के वक्त, जैसा आपने जिक्र किया, वो दिन तो मैं भूल गया, मगर उस पर मैंने भी एक बयान दिया था जिस पर मुझे फोन आया, अरे आपको क्या तकलीफ है सैयद साहब, उनके नारे लग रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? मैंने कहा जनाब तकलीफ तो कुछ नहीं है, मैं आपके घर में घुसकर अपने अब्बे के नारे लगाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि घर मेरा है, दर मेरा है, जिस नारा तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा भाई वो दरे गरीब नवाज है, वहां पर हम आंखें नहीं उठाते, जबान नहीं हिलाते, हाथों को अदब से बांध कर चलते हैं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। आप वहां पर इस तरीके से नारे लगा रहे हैं कि जैसे आपके बाप की जागीर हो। ये हजरत गुस्ताखी है बारगाहों की, और ये सुन्नियत है ही नहीं, ये सुन्नियत है ही नहीं। इंडियन प्योर बार बार ये कह रहे हैं कि वो सलाम क्यों ना पढ़ा जाए। देखिए अभी हसन अली बापू ने कहा कि सलाम में अहले बैत की शान में अशार हैं, सलाम में सहाबे कराम की शान में अशार हैं। अगर ये सारे अशार पढ़े जाते रहे होते कोई हर्ज नहीं, तो मैं समझता हूँ तो कोई हर्ज ही नहीं था। लेकिन मसला तो यहाँ पर यह है कि आप डाल दी कल्ब में, आप जो है अपने अब्बा के नाम, अपने दादा के नाम, फना के नाम सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है कि भाई जो जात यानी नबी के बाद अहले बैत हैं, सहाबा हैं, फिर जिस बारगाह में आप हाजिरी दे रहे हैं उनकी बारगाह में सलाम पेश कीजिए। अब अपने अब्बा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, अपने पीर की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, उसके लिए घर है, उसके लिए पीर की तुरबत है, उसके लिए पीर का इलाका है। रात दिन दिन भर आप सलाम करते रहिए, सलाम पेश करते रहिए। ये दर हकीकत कहीं पर ये ज्यादती है, और ज्यादती इसलिए, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, और बात ये है, बहुत कान खोल कर सुन लीजिए मेरी इस बात को। अजमेर शरीफ के इस ऐलान से आपके पेट में दर्द हो गया। दर्द होना लाजमी है क्योंकि ख्वाजा की बात होगी, ख्वाजा के ऐलान की बात हो रही है, ख्वाजा के नारे की बात हो रही है, कदीम सलाम की बात हो रही है। आपको दर्द होगा, क्यों? क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, और क्या चाहते हो वो हम आपको इस वीडियो में दिखता ये भी मुतालबा करें सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, फालतू मत पढ़, इसकी उसकी नात मत पढ़। नाते नबी आला हजरत ने इससे बढ़ करके कौन इस सदी में लिख सकता है? सब एक आशिक रसूल, एक वली कामिल, एक मुजद्दिद आजम की नात पढ़। उसी को बता दे कि 5 नात आपको पढ़नी है, आला हजरत की पढ़नी है। नजराना आपका जो है 20,000 25,000 हमसे लीजिए, आला हजरत की 5 नात पढ़िए और जाइए, बीच में कुछ नहीं बोल। सुन लिया, मुफ्ती शहरियार साहब कह रहे हैं कि नात पढ़ो सिर्फ आला हजरत की। यानी आप एक मन बना चुके हैं कि बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दो। जो आला हजरत ने सलाम दिया, जो आला हजरत ने नात लिखी, उसके अलावा बल्कि बोले फालतू है नाते, हजरत इन्हीं की वजह से ऐसे ऐलान आते हैं। मैं यही समझाना चाहता हूं, कोई भी यूट्यूबर के अंदर ये ताकत पैदा नहीं हुई कि मुफ्ती शहरियार के इस वीडियो के खिलाफ आवाज बुलंद करे, क्योंकि उनके उस अकीदे की जो वो बना रहे हैं उसकी तर्जमानी कर दी। नात पढ़ो सिर्फ आला हजरत की, नात पढ़ो फला हजरत की, उसके अलावा किसी की नात ना पढ़ो। शायद कि आपकी इन्हीं कारस्तानियों की बुनियाद पर, आपके इन्हीं अमल की बुनियाद पर आज अजमेर में पाबंदी लगी है, कल दिल्ली में लगेगी, आगे कहां कहां नहीं लगेगी। खुदा के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, ये दीन किसी एक का नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, सहाबा, अहले बैत, बुजुर्गान दीन के जरिए दीन हम तक पहुंचा है। सबके खून पसीने से करबला वालों का सदका है। इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर ये अजमेर मुअल्ला गरीब नवाज की अताएं हैं। आप उनको भूल करके नई राह तलाश करके, हाँ अगर सबको याद करके और सिर्फ और अपने पीर को भी याद करते तो मैं समझता हूं कि ये कोई भी उसको बुरा नहीं कहता। लेकिन आपने अपना अंदाज अहले सुन्नत व जमात के तरीके से बदल दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए, अजमेर का ऐलान हुआ है। मियां सुन रहे हैं आप मेरी बात? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सनली बाबू आ रही। आप देखिए यूट्यूबर एकदम बरसात के मेढक की तरह निकल गए, टर 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 टर। अब मैंने 2 वीडियो आपको दिखाई है मुफ्ती शहरियार की, सिर्फ नात पढ़ना है, बाकी नाते फालतू हैं, फालतू हैं। अल्लाह अल्लाह, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आप दीन को कहां लेके जा रहे हैं? आप सुन्नियत को कहां लेके जा रहे हैं?
सबकी कुर्बानियां हैं, हम सबकी कुर्बानियों को याद करते हैं, फरामोश करते हैं। जैसे हसन अली बापू ने कहा, आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इल्म, फजल और उनके दीनी कारनामों का कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि सारे बुजुर्गों को छोड़ दें, अपने मोहसिनों को छोड़ दें, जिनके जरिए हमें ईमान मिला है, उनको भूल जाएं। एक मिनट बस। मुफ्ती यहाँ पर एक साहब हैं, शेख बाबर रजा बादशाह, आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शहरियार के सामने तीनों टिक नहीं पाएंगे। तुम अगर सच्चे हो, और मेरा ये कमेंट नोट कर लो, मुफ्ती शहरियार को जिस दिन कहो मेरे चैनल पे आने के लिए, जिस दिन कहो चैनल पे लाओ और इस बात को जवाब दे, वरना हजरत ये लड़ाकू है, इनका काम ही लड़ना है, गुंडे है ये, इनके हजरत ये गुंडागर्दी है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जितने भी टिकने टिकाने की बातें कर रहे हैं ना हजरत, यही वो लोग हैं जो गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर बदमाशियां करते हैं, यही वो नारे लगाते हैं। ये शायद ये लगाने वाला भाई है, ये जो बोल रहा है ना, ये वही है। इसी ने लगाया होगा नारा, या इसी ने मुफ्ती साहब से कहा होगा कि कहो कि आला हजरत की नाते पड़े, हो सकता है प्रेशर इसी का हो। अरे भाई कहो ये हुजूर, मैं बात खत्म करना चाह रहा था अपनी, लेकिन सिर्फ आला हजरत की पढ़ो, ये कहाँ सही है। अब आप देख सकते हो कि ये अशार आपको कहीं भी सलाम में सुनने को नहीं मिलेंगे। ले दे करके एक ही अशार वो लोग दोहराते रहते हैं, डाल दी जिसने अजमतें दिलों में, अजमतें मुस्तफ़ा फला 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 फला, ये चीज़ गलत है। और तौकीर रज़ा खान साहब जो अहमद रज़ा खान साहब के पोते हैं, उन्होंने यहाँ दरबार में आ कर के पूरा लड़ाई झगड़ा जो भी था फसाद ख़त्म कर दिया, गले मिले, तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह के सैयद ज़ादगान के उन्होंने हाथ भी चूमे। बेशक सैयद परस्त लोग हैं, तो उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। इनके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी देख लो। अब आप कुछ सोच लो, जो अहमद रज़ा खान साहब के पोते उनके खून की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो वो लोग ना तो बरेलवी खानका के वफादार हैं और ना ही चिश्तिया खानका के वफादार हैं। तो इन लोगों से आप थोड़ा बच के रहें। इनके नाम देख लो, इनकी जहनियत देख लो, इनकी सोच देख लो। ऐसे लोग इमामत कर रहे हैं, मुफ्ती हैं, मुफ्तियों की डिग्री है इन लोगों के पास में, मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन दिलों से मोहब्बत अहले बैत भी गायब है। बस लड़ाई झगड़े फसाद कराना इनका मेन मकसद है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी बात मैं कह रहा था सलाम से मुतल्लिक, या मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम में ये जो अशार आपने वीडियो में सुने भाई ने बताया आपको, सैयद साहब ने, तो इन अशारों को आप कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको। मैंने यूट्यूब के ऊपर में सर्च किया और जितने वीडियोस आए, मैंने काफ़ी वक्त रिसर्च किया, देखा वीडियोस को, सब रिपीटेटिव एक ही अशार पढ़े जा रहे हैं। ये अशार गायब है। तो ये क्या बुग़्ज़ अहले बैत नहीं है? ये क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार नहीं है? जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि मजबूत रस्सी जो अल्लाह ताला की है वो कुरान और अहले बैत है। इन दोनों को जो बराबर पकड़ के चलेगा, बराबर इनके तराजू को, इनके मिज़ान को, बैलेंस को बना करके चलेगा, वो ही हक है। तो इस चीज़ को ये मान नहीं रहे यहाँ पर मैं। और तौकीर रज़ा खान साहब के कमेंट सेक्शन के अंदर में भी इन्होंने ऐसे कुछ बोला, तो इनका ईमान आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, एक कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कमेंट को आप गौर से देखें और इनकी सोच देखिए। ये शख्स बोल रहा है कि अहमद रज़ा खान साहब रसूलुल्लाह के बाद सबसे अजीम शख्सियत। इस पागल के बच्चे की सोच देखिए आप, कि तमाम बुजुर्ग गौस पाक, गरीब नवाज, पंजतन पाक, सब को उसने दरकिनार कर दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बाद सीधे उनके ऊपर आई। कितना बड़ा गुनाह किया इस बंदे ने। दूसरा ऐलान, इस पोस्ट के ऊपर देखिए दूसरा ऐलान, ये जो भी आप नाम पढ़ सकते हो, ये मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन तो क्या, इस शख्स ने यहाँ पर में कुफ्र कर दिया है, क्योंकि ख़त्म नबूवत के ऐलान को इन्होंने नकार दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस चीज़ को उसने नकार दिया है। और इस शख्स ने देखो क्या लिखा है यहाँ कमेंट सेक्शन में, कि रसूल हिंद आला हजरत अब
ये आप देख सकते हो कि कैसे कैसे सोच वाले लोग बरेली शरीफ की खानकाह में घुसे हुए हैं, और यही वो लोग हैं जो कि ये तमाम फितना फसाद चिश्तिया खानकाह और बरेली शरीफ की खानकाह के बीच में फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहो मेरे भाई, और इन लोगों के गिरबान पकड़ करके बाहर निकालो, क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं रहा मेरे भाई। तुमने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया तो ये मुसलमान ही नहीं रहा, डायरेक्ट कुफ्र है। और एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बचपन का, कि जब आप पैदा हुए थे, ये आपने सुना होगा तकरीरों के अंदर में। इसका निचोड़ जो है मैं एंड में आपको बता दूंगा इस चीज़ का, कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप जब पैदा हुए तो 3 दिनों तक आपने अपनी आंखें नहीं खोली थी, और जब ऐलान नबूवत से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास में पहुंचते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात को गोद में उठाते हैं। तो उस वक्त हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दुनिया में पहला दीदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते हैं आकर। तो उस दौर के अंदर में अरबों में बहुत ही जहालत भरी एक परंपरा हुआ करती थी कि वो हराम और हलाल का फैसला कैसे किया करते थे। एक बहुत बड़ा अज़दा था, सांप था, उस सांप के सामने पैदा हुए बच्चों को डाल दिया जाता था, रख दिया जाता था, और उन लोगों का ये मानना था कि अगर बच्चा आपका हलाल का है तो सांप इस बच्चे को नहीं खाएगा, और अगर ये बच्चा हराम का है तो सांप उस बच्चे को खा जाएगा। तो जब मौलाए कायनात को भी उस परंपरा के अनुसार उन लोगों ने वहां पर जब रखा, तो जैसे ही वो सांप मौलाए कायनात की तरफ में आया, तो ये कुव्वत थी मेरे मौला की 3 दिन की उम्र में कि उस सांप के मुंह को चीर के उस सांप के 2 टुकड़े कर डाले मौला ने 3 दिन की उम्र। ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फजीलत आप देख सकते हैं। तो उस दौर के जो अरब थे वो इस चीज के ऊपर मैं हैरान परेशान तो हुए, लेकिन ज्यादा परेशानी उनकी ये थी कि अब हराम और हलाल का फैसला कैसे हो गया कि ये सांप को तो मार दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक सादिक शख्सियत थी, सादिक आदमी थे, सच्चे आदमी थे, लोगों से मोहब्बत इत्तेफाक से पेश आते थे, आपकी शख्सियत शुरू से ही ऐसी थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हुए उनके पास में आए और पूछा कि अब यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बताओ कि हराम और हलाल का फैसला कैसे होगा, कि तुम्हारे भाई अली ने तो सांप के 2 टुकड़े कर दिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पे कहा था कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो हलाल का है, और जो अली से बुग़्ज़ रखेगा, नफरत करेगा, वो हराम का। तो हुजूर के निकले हुए कलमा बेशक बर हक हैं, और क़यामत तक उन अल्फाजों की तासीर रहनी है। हम इस चीज़ के ऊपर में ईमान रखते हैं। तो जो लोग पंजतन पाक से, अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, उनका निचोड़ यही है कि उनमें मौला कायनात की ज़ात पाक भी आती है, और मौला कायनात के चहेते जानशीन हसनैन करीमैन भी आते हैं। आपकी जो तमाम औरतों की मालकिन है, जन्नत की सरदारनी भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी आती है। 12 इमाम, जितने औलिया इकराम हैं, सैय्यदागान गौस पाक हैं, उस गरीब नवाज है, तमाम बड़े बड़े सैय्यदागान घराने से जो वली अल्लाह हुआ है वो भी आते हैं। तो जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रख रहे हैं और उनके कलमात अपने सलाम में नहीं ले रहे हैं, खाली एक एक सलाम पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो ना वो गरीब नवाज के हुए हैं, ना गौस पाक के हुए हैं। उन लोगों ने खाली एक नकाब ओढ़ रखा है, झूठा नकाब, असल में वो लोग मुनाफिक। तो इन लोगों से आप बच के रहें, और इनके गिरेबान पकड़ के जो हमारे बीच में घुसे हैं, अब आप लोग ही निकालिए, इनके गिरेबान पकड़ करके आप लोग ही निकालिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको पहचाने आप। जिक्र अली जिनके सामने करोगे, अगर उसका मुंह बनता है तो उसका गिरेबान पकड़ के वहीं से बाहर निकालो, चाहे कोई भी शख्सियत क्यों ना हो। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था सरकार गरीब नवाज की बारगाह के बारे में, कि कई लोग इस बारगाह का अदब एहतराम नहीं करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर में रील वगैरह बन रही हैं, तो हमारी औकात नहीं है कि हम गुम्बद शरीफ को टिकटिकी बांध करके देख सकें। हमारी औकात नहीं है कि बारगाह गरीब नवाज में हम सांस भी ले सकें, क्योंकि ये बारगाह ऐसी है जहाँ फरिश्ते सर झुकाते हैं।
लेकिन कुछ बदबख्त लोग मानते नहीं है। वीडियो क्लिप आप देखो। दोस्तों, आप किसी भी दरबार में, किसी भी दरगाह शरीफ में आप जाओ तो कुछ इस तरह से आप फ़ोटो शूट ना करो जिसको मना कर दिया गया एक बार, फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह से ही जो है फ़ोटो शूट करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो भाई है अपने, ये हाथ किस तरफ करके जो है फ़ोटो शूट कर रहा है, आप देख सकते हैं। आप चाहे दुआ, दोनों हाथों से दुआ मांग के आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। पर कुछ लोग जो है बात नहीं समझते और अपने फ़ैन फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में कुछ इस तरह से जो है गलतियां करते हैं। और दरगाह शरीफ में ऐसी गलतियां रोज़ाना होती है। कितने लोग मना करेंगे, ये फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बातों को नहीं सुनते। और देख सकते हैं अभी भी आप किस तरह से ये जो हरकतें चालू है, देख सकते हैं आप। ये सोचते हैं कि हम जो है आगरा के या ताजमहल में जैसा हम खड़े हैं, या ये सोचते हैं हम कोई गार्डन में है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी। और कितने ज़ायरीन जो है मना करते, फिर भी किसी की नहीं सुनते हैं। देखो, देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ काम करते हैं दरगाह कमेटी के लोग। तुम्हारे पीछे अभी तो मैं हूँ, और तुम कह रहे हो बोल के गए ना, सामने किया था मैंने, तो भाई बोल के गए ना, उसके बाद में कर दिए। इनके हाथ में, इसके हाथ इसके ऊपर है। ठीक है, नहीं ये दादागिरी नहीं करने, ठीक है, दादागिरी नहीं दिखा रहा आपको, दादागिरी नहीं। मैं आपको अच्छे के लिए बोली, वो भी बात सही है। हाँ, ये बोलो कि मैं ये मतलब चल ठीक है, चल ऐसा आपने बोला कि मैंने कहा आपके हाथ ऐसा था, इनके हाथ आपके कंधा पे हाथ नहीं रखते। अरे तो हाथ बोल के भी 2 सेकंड तो लगेगा ना, आपने नहीं सुना, आप जुबान इस तरफ रखा, आप आने के जब तो मुझे आना पड़ा। मैं क्यों आया, एक जो आपको के ही गया था ना। लड़का हो जवान हो, ये मतलब थोड़ी कुछ भी करोगे। हाँ, तो आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कैसे हाथों को ऊपर उठा करके स्टाइल से फोटो खिंचाया जा रहा है और तैयार कर रहा है पीछे वाला बंदा। अब एक हट रहा है तो दूसरा लग रहा है। उनको मना करने के ऊपर में ये लोग, जो दरगाह का स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे ही बहस कर रहे हैं। ऐसी हरकत मेरे भाइयों ना करें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, अदब एहतराम का मकाम है, सर झुका के चलना है इस बारगाह के अंदर में। बादशाहों ने भी, शाहजहां बादशाह ने भी उसके जो बनाया हुआ गेट है वहां पर अशार लिखे हैं कि ये वो बारगाह है जहां पर आपको सर उठाना नहीं है, सर झुका करके चलना है। ये अदब एहतराम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह का बताया गया। और खुद अहमद रजा खान साहब की जो साहबजादे हैं, उनका ये खुद का बयान है कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह के हम कुत्ते हैं। तो वो जब भी दरबार आते थे तो दरबार के एतराफ के अंदर में किसी भी एक कोने के अंदर में खड़े होकर नियाज पता दुआ सलाम करते थे, सर झुका करके, और चले जाएगा। और उनके ये अशार थे कि हम इस दरबार के कुत्ते हैं, तो हम कुत्ता दर के दहलीज के ऊपर में अच्छा लगता है, जिस्म के ऊपर में नहीं चढ़ता। वो उनका ईमान अकीदा ऐसा था कि सरकार के आस्थाने में नहीं जाते थे कि जाने अनजाने कुछ गुस्सा ही ना हो जाए। और आज के लोगों का तुम देख लो कि क्या क्या उन्होंने हरकतें करी हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं और बदगुमानी फैलाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, नारेबाजी करते हैं। क्योंकि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता। हमने हमारे पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि भाई सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आओगे तो उनका जिक्र करो या उनसे ऊपर पहुंचे हुए बुजुर्गों का जिक्र होगा, गुलामों का जिक्र नहीं होता। लेकिन ये मुनाफिकीन लोग जो बरेली शरीफ की खानका में भी घुसे हुए बैठे हैं, जो लड़ाने फितने फसाद फैला रहे हैं, ये लोग बार बार ये हरकतें अजमेर में आके करते हैं। और फेसबुक सोशल मीडिया पर इन लोगों ने मुहिम चला रखी है कि अब की बात उसके अंदर में यहाँ पर में आकर ये फितना फसाद फैलाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर पुलिस प्रशासन भी तैयार है, मुस्तैद है कि जो भी न्यूसेंस क्रिएट करेगा बारगाह गरीब नवाज में, इंतजाम में खराब करेगा, उसको वो लोग सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर में करेंगे, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो जो फितना फसाद फैलाने वाले अजमेर शरीफ आ रहे हैं वो इस चीज़ से आगाह रहे हैं, क्योंकि अजमेर पुलिस प्रशासन डंडे और पट्टे लेके तैयार है आपकी खातिरदारी के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, कानून तोड़ोगे तो कानून ही आपको सजा देगा, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। और बारगाह गरीब नवाज की दहलीज के अंदर में सरकार गरीब नवाज की अजमत को पामाल करने की कोशिश करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार गरीब नवाज की अजमत का मामला है, हम कानून के थ्रू आपके ऊपर में कार्रवाई करवाएंगे। और ऐसे ऐसे ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप के ऊपर में वायरल हो रहे हैं कि माज़ अल्लाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जनाजे बिछाने की बातें हो रही हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने सुना उस चीज़ को। तो ऐसे लोगों का अजमेर पुलिस प्रशासन अच्छी से खातिरदारी करने के लिए तैयार है। फुल सरसों का तेल लगा करके डंडे तैयार हैं, आन मिलो सजना वाले पट्टे तैयार हैं। कानून तोड़ोगे तो कानून अपनी कार्रवाई की बेशक करेगा। गरीब नवाज की बारगाह है, तुम्हारे घर नहीं है जहाँ बारगाह में अदब एहतराम से रहना है।
वलियों ने, फरिश्तों ने इस बारगाह में सर झुकाए। ये ख्वाजा साहब का दरबार ऐसा है कि गरीब नवाज, मैंने पहले ये बताया वीडियो में, वाहिद ऐसे वली अल्लाह है जिनके ऊपर में मोहर विलायत आपकी पेशानी के ऊपर में अल्लाह ताला की तरफ से उतरी। हाजा हबीबुल्लाह मतफी हुबल्ला, कि अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसका विसार हुआ। तो इस बारगाह का अदब एहतराम का ख्याल रखें, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने भी इस बारगाह का अदब एहतराम किया। और जो फितना फसाद फैलाने वाले लोग बरेली शरीफ की खानका को बदनाम कर रहे हैं, बरेली शरीफ कि जितने बुजुर्ग यहाँ बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देते थे, उनकी किताबों को पढ़ो, उन्होंने क्या अजमत गरीब नवाज की बयान की है वो खुद आप देख लो तुम। और अपनी खानका की बात नहीं मानोगे। जैसे कि मैंने बताया, तौकीर रजा खान साहब की वीडियो क्लिप भी मैंने डाली है, आपने देखी होगी। उन्होंने सब मेल मिलाप कर लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी बात ना मान करके यहाँ पे फितना फसाद फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग ना ही बरेली शरीफ खानका के हुए हैं, ना गरीब नवाज के हुए हैं, ना ही पंजतन पाक के हुए हैं। तो सीधी सच्ची बात है, जो इमाम हुसैन, इमाम हसन पंजतन पाक के जिक्र से दूर भाग रहा है, सलातो सलाम में से उनके अशार को गायब कर रहा है, तो वो ना तो हुसैनी है ना मौला अली वाले हैं। तो जो गरीब नवाज के जद्दे आला का नहीं है, वो गरीब नवाज का कैसे हो सकता है, आप खुद देख सकते हैं। जो गरीब नवाज के जद्दे आला मौला कायनात को नहीं मानेगा, तो गरीब नवाज को कैसे मानेगा। तो ऐसे लोगों का गिरबान पकड़ के अपने बीच से निकालो, उनको जलील करके निकालो यहाँ से। ये हमारा आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट है। और जो कुछ लोग अजमेर के तमाम सैयदागान के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं कि राफजी हैं, शिया हैं, ऐसे फालतू बकवास करते हैं, उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब ये है कि ये वीडियो देखो आप। कल 22 जमाअत-उस-सानी थी और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में महफिल भी हुई और लंगर भी तकसीम किया गया। खुदाम ख्वाजा की जानिब से वो लंगर था, खुदाम ख्वाजा लंगर को खिलाया भी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के खाया भी। तो कौन सा राफजी ऐसा है जो खुलफाए राशिदीन के नाम का खा रहा है? ऐसा मैं शिया सुन्नी वाली मैटर में जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फितने फसाद फैलाना हमारा काम नहीं है। हम तो मोहब्बत इत्तेफाक वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं मेरे भाई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कौन सा राफजी उस फातिहा में शरीक हो रहा, आप बताओ, उनके जिक्र में शामिल हो रहा है। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चारों खुलफाए राशिदीन का अल्हम्दुलिल्लाह उर्स शरीफ भी मनाया जाता है, यौम शहादत भी मनाई जाती है, बाकायदा रात भर महफिलें होती हैं, सरकारों की शान में बयान होते हैं, मजलिसें होती हैं, उनकी बयान किया जाता है आपकी शान और अज़मत क्या है। और बाकायदा उसके बाद लंगर नियाज का एहतमाम भी होता है। लंगर तमाम ज़ायरीन ख्वाजा में भी तकसीम होता है, और तमाम खुद्दाम ख्वाजा भी इस लंगर को खाते हैं, अपने घरों तक पे लेकर के जाते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखें और खुद फैसला करें कि झूठी प्रोपेगेंडा, अफवाहें कौन फैला रहा है और जर ज़मीन हकीकत क्या है। हाँ तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो लंगर है आज, और पब्लिक काफ़ी वेट कर रही है। लंगर नियाज इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। वो आप देख सकते हो किन के नाम का लंगर नियाज है। माशाल्लाह, लंगर आम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल 22 जमाअत-उस-सानी बामुकाम महफिल खाना दरगाह शरीफ बवक्त नमाज मगरिब मिन जानिब खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह। तो पब्लिक माशाल्लाह वेट कर रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में लंगर न्याज शुरू हो गया, तो आपको अंदर का नज़ारा हम लोग कराएंगे। दोस्तों, लंगर न्याज जो अंदर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हो आप। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का लंगर न्याज माशाल्लाह यहाँ पे चल रहा है, खिलाया जा रहा है। खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से ये लंगर है। ये अंदर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर में लंगर आप देख सकते हो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में
लंगर नियाज माशाल्लाह यहाँ पे होता है। अभी उन नफरती चिंटुओं के मुंह पे तमाचा है जो उल जुरुल बात कहते हैं। तो खिला भी रहे हैं माशाल्लाह सब लोग। अभी हम भी इधर ही बैठ के खाएंगे लंगर सरकार के नाम का। ये माशाल्लाह तमाम ज़ायरीन लोग ज़ायरीन ख्वाजा आ रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह में। ये लंगर नियाज खा रहे हैं यहाँ पर में महफिल खाने के अंदर में ये लंगर नियाज चालू है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उससे एक आपको पूरा नज़ारा कराते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम ज़ायरीन लोग लंगर खा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लंगर नियाज है। अभी हम भी लंगर सरकार का यहीं पे बैठ के खाएंगे। रोटी दे हम लंगर नियाज की वीडियो हम ज़्यादातर यूँ नहीं दिखाते हैं क्योंकि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हमारी कोई औकात नहीं। चला रहे हैं सरकार गरीब नवाजी, लंगर गरीब नवाज का है जो क़यामत तक चलेगा। और सरकारों के नाम पे खिलाते हैं, सरकार के नाम पे चलेगा। पंजतन पाक के नाम पे ऊपर में भी मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में लंगर नियाज होता है। तो ऐसे लोगों से आप बचें जो इन अफवाहों को फैलाते हैं और इनका गिरबान पकड़ करके मैं बार बार कह रहा हूँ बाहर निकालो। अब वक्त आ गया है कि जो उम्मतों को लड़ा रहे हैं इनके गिरबान पकड़ पकड़ के बाहर निकालो। ये मुफ्ती बने बैठे हैं, आलिम दीन बने बैठे हैं, फतवा की किताबें इनकी जेब में, इमामतें कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर में। तो ऐसे लोग जो मौला कायनात के नाम से बुग़्ज़ रखते हैं, आप जिक्र करेंगे अली का और अगर उसकी चेहरे पे शिकन आती है, वो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करता है, तो फौरन ऐसे आदमी को अपनी मस्जिद से निकाल करके भगाओ। तो ऐसे आदमी के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज होगी नहीं होगी। मेरे कोई कहने वाला नहीं हूँ, नमाज कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ऐसे फितने फसाद लोगों को फैलाने वालों को हटाओ आप अपने बीच में से। यही मेरा मोटिव है कहने का। तो इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो में हमने आपको जो चीज़ बताई इसके ऊपर में आप गौर फिक्र करें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह की अदब एहतराम का ख्याल रखें। उर्स शरीफ का मौका है सामने आने वाला। उर्स शरीफ के निज़ाम को देखते हुए जो तकरीर वगैरह के लिए मनादी की गई है उसको भी आप ध्यान दें। ऐसा कोई फितना फसाद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ना हो, इस चीज़ का खुसूसन आप लोग ख्याल रखें। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल जहाँ कश्त को जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वहाँ पे सब्सक्राइब करें। हम किसी को लड़ाना झगड़ाना नहीं चाहते। हमारा पैगाम अभी भी बोल रहा हूँ अमन शांति का है, मोहब्बत का है। लेकिन कुछ मुनाफिकीन लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ पैदा हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े फितने फसाद पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।